जो लोग देश के गृह मंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, योगी के सिंघम को खुलेआम धमकियां दे रहे थे, जो कह रहे थे 4 मई के बाद बंगाल की धरती पर कहीं बीजेपी के नेता दिखाई नहीं देंगे, उन टीएमसी के गुंडों के लिए बहुत बुरी खबर है। दर्शकों, सवाल है कि आखिर बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद ऐसा क्या हो गया कि अब बंगाल की जनता ने ही टीएमसी के गुंडों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी के गुंडे दुम दबाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भाड़े के टट्टू जो लोगों को डराकर टीएमसी को चुनाव जितवा रहे थे, उन्होंने भी ममता दीदी का साथ छोड़ दिया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, लोकतंत्र में जिसके साथ में जनता जनार्दन खड़ी हो जाती है उसको कोई नहीं हरा सकता। दर्शकों, लेकिन हम ये देखते थे कि बंगाल में ममता दीदी, उनका डर, उनका खौफ, कुछ लोग कहते थे कि उनका जादू है। ऐसा बंगाल में चलता है कि वहां ममता दीदी को कोई हराने वाला हो नहीं सकता। लेकिन दर्शकों, जिन लोगों को डराया जा रहा था, जिनको घरों में रहने के लिए बेबस किया जा रहा था, जिन लोगों को टीएमसी के गुंडे उनके घरों में बंद करके ताला लगा देते थे, दर्शकों वो सड़कों पर आ गए हैं बंगाल में। और अब बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दर्शकों, वो ये बता रही हैं कि ममता दीदी का आने वाले दिनों में दर्शकों क्या कुछ होगा, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक तरफ ममता दीदी, वो दर्शकों एक हट जिसको बोलते हैं, उस पर अड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि दर्शकों उसमें कोई नई बात है नहीं, ममता दीदी को जाना ही जाता है। वो तो खुद अपनी सत्ता में रहते हुए आंदोलन करती हैं। तो आप ममता दीदी के वो इस्तीफा देंगी नहीं देंगी उस पर विचार मत करिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक मामला है दर्शकों, उनके हाथ में कुछ है नहीं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी उस दिन अपना मुख्यमंत्री वहां पर बना देगी, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, उनकी जीत हुई है। 206 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। दर्शकों, बंगाल में यह सब हुआ कैसे? एक जो पिछले 5 सालों से तैयारी, बीजेपी की बड़ी तैयारी, वहां पर जिस तरीके से हिंदुओं को डराकर लोग सत्ता में आ रहे थे, हिंदुओं के भीतर से उस डर को निकाला गया है दर्शकों। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, जिन योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती पर जाकर के कहा, हम गाय माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। जब योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यह कहते थे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय जय श्री राम, लोग बोलते थे। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते थे, अब डरो मत, डरो मत, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई क्या बक रहा है आप उनकी बातों में मत आइए, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार, और ये टीएमसी के गुंडे ये आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। ठीक वैसा ही दर्शकों इस समय बंगाल में दिखाई दे रहा है। रही सही कसर योगी के सिंघम ने पूरी कर दी दर्शकों। वो जो टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान योगी के सिंघम को धमकी दे रहा था, घसीट कर लाएंगे उत्तर प्रदेश से, 4 मई के बाद में दिखा देंगे बंगाल में क्या होता है क्या नहीं होता है। वो लोग जो देश के गृह मंत्री को यह कह रहे थे कि 4 मई को दोपहर 12 बजे के बाद में बंगाल की धरती पर नहीं दिखेंगे अमित शाह। अमित शाह जाएंगे अभी 2 दिन बाद में, शपथ ग्रहण समारोह होगा दर्शकों, उससे पहले जाने वाले हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंगाल की जनता ने इनको सत्ता से खदेड़ दिया दर्शकों। आप देखिए ना, ये योगी के सिंघम के बारे में क्या कुछ इन्होंने नहीं कहा, कैसी कैसी धमकियां इन्होंने नहीं दी।
ये क्या समझ के बैठे थे? वहां की जनता को मूर्ख बना करके सत्ता में आ जाएंगे, फिर से जो तांडव ये पहले करते थे वही तांडव करते रहेंगे। बंगाल की जनता ने कह दिया दर्शकों, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। दर्शकों, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि बंगाल की जनता वहां सड़कों पर आकर के जिस तरीके से जश्न मना रही है, वो बंगाल की जनता अब टीएमसी के दफ्तरों में उनके गुंडे जहां छुपे हुए हैं उनको ढूंढते ढूंढते दर्शकों उनके पास पहुंचना उनका शुरू हो गया है। देखिए, हम पहले दिन से ये कहते हैं कि हम हिंसा के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हैं। वो कोई भी हो, वो चाहे दर्शकों बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके ऊपर अगर कोई इस तरह से हमला करता है, या फिर वो जो टीएमसी के नेता कार्यकर्ता अगर उनके ऊपर कोई हमला करता है, ये सभ्य समाज का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन दर्शकों, जो लोग अपने मन में वो कब से कुछ ना कुछ लिए बैठे हैं, जहांगीर खान जैसा गुंडा जिनको डरा करके रखता था, जिनको वोट अगर कोई देने जा रहा है ताकि वो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट ना दे सके, उन्होंने ईवीएम पर वहां टेप चिपका दी उनके नाम के सामने। दर्शकों, अगर कोई ऐसी सोच रखकर वो चुनाव लगातार लड़ता आ रहा है, जीतता आ रहा है, आप समझ जाइए जब किसी प्रदेश की जनता, किसी देश की जनता उसको ये ठान लेती है इनको सत्ता में नहीं आने देंगे। जो जुल्म, जो पीड़ा उन्होंने सही है दर्शकों, उनका दर्द अब बाहर आ रहा है। वो जहांगीर खान जो सिंघम से लड़ रहा था, वो कह रहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। वो खेला तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। वहां की जनता ने टीएमसी के गुंडे जहांगीर खान का खेला खत्म कर दिया दर्शकों, खत्म कर दिया। इसीलिए कहते हैं कुछ भी करना, लेकिन जनता से कभी मत लड़ना। ये सारे काम गलत करते हैं दर्शकों। ये कहते हैं भगवान राम कभी हुए ही नहीं। ये कहते हैं बंगाल की धरती पर हमको काबा और मदीना उनकी बात करनी है। ये कहते हैं यहां जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता। ये कहते हैं दुर्गा माता की जय, काली माता की जय, यहां ऐसे नारे नहीं लग सकते। दर्शकों, वो जो नारे लगाने वाले लोग हैं इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं दर्शकों। ये लोकतंत्र की खूबी है। मैं फिर आपको कह रहा हूं दर्शकों, हिंसा के समर्थन में कभी नहीं है, कभी नहीं किसी को होना चाहिए। लेकिन उन लोगों के भीतर जो पीड़ा है, जो दर्द है दर्शकों, वो फूट फूट कर बाहर आ रहा है दर्शकों। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छप रहा है, क्या बताया जा रहा है। ममता बनर्जी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने दी थी यूपी के आईपीएस अजयपाल शर्मा को धमकी। अब टीएमसी के नेता को लेकर आई ये खबर। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद फलता में टीएमसी नेता जहांगीर खान के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। आईपीएस अजयपाल शर्मा की चेतावनी, जहांगीर खान की धमकी के बाद से ये सीट चर्चा में थी। यही वो कारण है कि वहां मतदान तो हुआ लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए। चुनाव आयोग ने कहा कि वहां दोबारा मतदान होगा। दर्शकों, बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की लहर के बीच फलता सीट पर जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। यहां स्थानीय लोगों ने टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के पार्टी कार्यालय पर हमला बोल दिया, वहां जमकर तोड़फोड़ की। फलता वही सीट है जहां चुनाव आयोग ने यूपी कैडर के आईपीएस अजयपाल शर्मा को पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। जब सिंघम ने वहां जाकर के जहांगीर खान को खुलेआम धमकाया था, उसके परिवार वालों से यह कहा था वो कहां छुपा बैठा है जहांगीर खान, उसको बोल देना, अगर यहां कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की तो फिर कायदे से उसका इलाज किया जाएगा। दर्शकों, योगी के सिंघम तो वहां पर गए थे अपना काम करने के लिए, उनका काम पूरा हुआ, वो यूपी वापस आ गए। अब वो यूपी में अपना काम कर रहे हैं। खबरें हैं वहां जैसे ही पहुंचे किसी का टिकट उन्होंने कटवा दिया। दर्शकों, अभी बताएंगे आपको किसी और वीडियो में। लेकिन बाबा के सिंघम हैं, जिस लिए उनको जाना जाता है, बखूबी अपना काम कर रहे हैं। बंगाल में जिस लिए भेजा गया था, अपना काम ईमानदारी से किया, सच्ची निष्ठा से किया और वापस आ गए उत्तर प्रदेश। जो लोग कह रहे थे खींच कर लेकर जाएंगे, घसीट कर लेकर जाएंगे, हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में आकर के दिखाएं। वो धमकी देने वाले लोग जो अपने आप को वो मसीहा बताते हैं, बंगाल के लोगों के मसीहा हैं हम,
जॉय बांग्ला का नारा देकर के वहां बांग्लादेश ये बंगाल को बनाने चले थे दर्शकों। अब देखिए ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग दर्शकों अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है ये वो लोग हैं जो अभी तक जिनको लग रहा था कि ममता दीदी फिर से आ रही हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। जैसे ही ये पता चला बीजेपी आ रही है दर्शकों, पहले तो देखिए ना वो बांग्लादेश में जैसे हड़कंप मच गया था। वहां का एक सांसद उस संसद में खड़े होकर के कह रहा था आने वाले दिनों में देखना क्या कुछ हो जाएगा, बीजेपी की सरकार वहां बंगाल में बन रही है और वहां जो घुसपैठिए वहां हैं उनको वो भगाएंगे, वो वापस आएंगे। दर्शकों ये सब कुछ सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तो देखिए आने वाले दिनों में होता है क्या। दर्शकों लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं जहांगीर खान खुद को पुष्पा कहता था, हिंदुओं ने उसका फ्लावर बना दिया। जहांगीर खान के पूरे ऑफिस को तोड़फोड़ दिया। जहांगीर खान अभी अंडरग्राउंड हो गया है। खबरें हैं कि बांग्लादेश भाग सकता है। ऐसी खबरें भी हैं जहांगीर खान बांग्लादेश भाग सकता है। दर्शकों बताया जा रहा है ये खुद को जो दर्शकों बड़ा गुंडा कह रहा था, ये खुद को जो कहते थे खेला हम खत्म करेंगे, एक खेला इनका खत्म हो गया। दर्शकों लोग कह रहे हैं आईपीएस अजय पाल शर्मा को चैलेंज देकर खुद को पुष्पा राज झुकेगा नहीं बताने वाले ये फलता विधानसभा में हिंदुओं पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाले ममता बनर्जी के गुंडे जहांगीर के कार्यालय पर जब वहां स्थानीय लोग पहुंचे वो वहां से फरार हो गया। उसका पता नहीं कहां है। दर्शकों तो खबरें मैंने आपको बता ही दिया। कोई कह रहा है कि बांग्लादेश शायद चला गया या फिर जाने की तैयारी में है। कोई ये कह रहा है कि चुनाव प्रचार भी मतलब कैसे करेगा चुनाव, अब कैसे लोगों के पास में जाएगा कहने के लिए मुझे वोट दे देना। अभी तक तो गुंडागर्दी करके जीत रहे थे, अभी क्या होगा? मामला खत्म है। दर्शकों बंगाल की जीत के बाद में देखिए वहां के जो सरकारी कर्मी हैं दर्शकों वो भी जश्न मना रहे हैं। वो सरकारी कर्मी जो अभी तक दबाव में काम कर रहे थे ममता दीदी के, ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य प्रशासनिक सचिवालय नबन्ना में सरकारी कर्मचारी खुशी मनाते हुए नजर आए, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। दर्शकों भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, लोग वहां कार्यालय में दर्शकों इस तरह के नारे लगा रहे हैं। इनको उससे भी दिक्कत होती थी। आप देखिए वो जो सरकारी कर्मी हैं उनके दिलों में कितना दर्द होगा दर्शकों कि वो उस बंगाल की पावन धरा पर रह रहे हैं जहां से महापुरुष जन्म लेते हैं और विदेश में जाकर के कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन बंगाल की धरा पर कोई कहने को तैयार नहीं हम हिंदू हैं। आप समझिए उनका दर्द, समझिए दर्शकों उनकी पीड़ा समझिए। एक और देखिए तस्वीर सामने आई, ये भी जो दर्शकों सरकारी कर्मी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, ये कहते हैं कल अपने बंगाल के पुलिसकर्मियों को आपने नाचते हुए देखा, आज सरकारी कर्मचारियों को देखिए। ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार से पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी भी त्रस्त थे। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के दर्शकों बताया जा रहा है कि वहीं सचिवालय नवान का है जहां जय श्री राम, भारत माता की जय और नारे लग रहे हैं। ये सब कुछ बंगाल में आप लोग कहां देखते थे? बंगाल में तो आप देखते थे ममता बनर्जी सड़क पर जा रही हैं, अपने साथ में अपना काफिला लेकर के, गुंडों की फौज जा रही है, काबा मदीना वहां गा रहे हैं, जिनके दिल में काबा नैनों में मदीना। दर्शकों वो लोग इस देश के बारे में, इस प्रदेश के बारे में क्या ही सोचते होंगे, आप उस बात को समझिए। कई खबरें आ रही हैं दर्शकों। देखिए एक खबर और है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने छोटे बड़े कुल 1800 से ज्यादा अवैध टोल बूथ हाईवे सड़कों पर बना रखे थे, जिनके द्वारा कैश में वसूली होती थी। 5% रखकर बाकी कैश आगे बढ़ा दिया जाता था। उसके बाद अंत तक ये पैसा अभिषेक बनर्जी को जाता था। इन अवैध टोल बूथ में सबसे बड़ा टोल बूथ सिलीगुड़ी हाईवे पर था, जहां बाइक से 50, कार से 200, ट्रक से 2000 और मल्टी एक्सल ट्रक से 3000 रुपए लिए जाते थे। इसके अलावा डीजल पेट्रोल भरी हुई टैंकर, कोयला वाले ट्रक से 2000 एक्स्ट्रा लिए जाते थे। इस टोल बूथ का नाम फुलवारी टोल बूथ था और इसकी प्रतिदिन की कमाई 80 लाख से 1 करोड़ रुपए थी। यहां पर दूसरे राज्य के नंबर वाली गाड़ियों से 2 गुना ये लोग वसूली करते थे। दर्शकों
यहां से प्रतिदिन कमीशन खर्च सब कुछ काट के करीब 30 से 50 लाख रुपए अभिषेक बनर्जी को जाते थे। बीजेपी के जीतते ही इस अवैध टोल बूथ को बंद कर दिया गया। ये बताया जा रहा है दर्शकों, ये हालत देखिए। ये अभी तो ऐसी एक खबर सोशल मीडिया पर आप देखिए ना, जाकर के आपको एक ना एक खबर ऐसी मिलेगी दर्शकों। देखिए, ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि बंगाल में खेला शुरू, अभी तो किसी बीजेपी के सीएम ने शपथ भी नहीं ली। ईडी ने दीदी के चमचे कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। ईडी ने 5 बार बुलाया, ये गया नहीं। आशंका है गिरफ्तारी से बच के वो देश छोड़कर भाग सकता है। हाईवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा दर्शकों, बताया जा रहा है एक कहानी कुछ लोग कि चुनाव आयोग ने जिता दिया, एसआईआर के वोट कटवा दिए और चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिता दिया। अरे वहां की जनता जनार्दन ने जिताया मेरे भाई। अभी आप देख रहे हैं जनता जनार्दन वहां क्या कर रही है, वहां की जनता ने जिता दिया। देखिए ये दर्शकों, क्योंकि यहां ये वामपंथियों का जो गैंग है, लोगों को मूर्ख बनाते हुए ये कैसे आज भी अपनी दुकान चला रहे हैं, झूठे प्रचार करके बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चला करके इनकी रोजी रोटी चल रही है। इनके दर्शक भी वैसे ही हैं, इनकी भी मजबूरी है दर्शकों। वो क्या करेंगे, वो सच्चाई कभी देख नहीं सकते। वो एक मुगालते में हैं, मुंगेरी लाल सब के सब बने हुए हैं, हसीन सपना देख रहे हैं, कयामत का दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। ऐसे ही सड़गल जाओगे, कभी नहीं आएगा। योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार कह चुके। दर्शकों, बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की 293 सीटों में से सिर्फ 49 सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर में हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम था। इनमें 26 सीटें बीजेपी जीती, 21 टीएमसी जीती, 2 कांग्रेस। बीजेपी की 207 सीटों पर औसत जीत का अंतर 27,805 रहा। 20 ऐसी सीटें जहां एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम कटे, उनमें से 13 अकेले टीएमसी पार्टी ने जीती है। मतलब 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, टीएमसी की जमीन उसने खिसकाई है। एसआईआर को हार का बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं उसका असर सीमित और मामूली था। क्योंकि एसआईआर में दर्शकों जिनके नाम कटे हैं वो थे जो लोग है ही नहीं, वो है ही नहीं, कोई दुनिया में नहीं है, कोई कहीं और चला गया, मतलब बंगाल की धरती पर है नहीं, लेकिन उनके वोट डल रहे थे दर्शकों। बंगाल में तो वोट तो डलते ही थे, वोटिंग परसेंटेज वहां का अच्छा होता ही था, लेकिन लोग वोट नहीं डालते थे, टीएमसी के गुंडे वोट डालते थे दर्शकों। ये थी कहानी। ये लोग आज कह रहे हैं कि ये ममता दीदी को हरा दिया बीजेपी ने जुगाड़ आयोग के साथ मिलकर के। अभी तो देखना दर्शकों, इस प्रदेश की जनता, देश की जनता हराती है, वही तय करती है। इसलिए कहते हैं, बार बार ये कहा जाता है, लोकतंत्र में आपकी जो जनता जनार्दन है उसका ख्याल रखो। ख्याल नहीं रखोगे, अगर उन्हें तड़पाओगे, उन्हें भयभीत करोगे, वो आपको भयभीत कर देंगे दर्शकों। बंगाल सचिवालय में दर्शकों ये पहले भी खबर आ चुकी है और फिर से एक बार बताना आपको जरूरी है कि हर फाइल के मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। टीएमसी के भ्रष्टाचार के एक एक पाई का हिसाब होगा। बंगाल के सचिवालय से लेकर सरकारी दफ्तरों पर केंद्रीय सुरक्षा बल ने अपना कब्जा जमा लिया है। बंगाल के मुख्य सचिव ने आदेश पारित किया था, किसी भी सरकारी फाइल को ऑफिस से बाहर ले जाने पर, उसको नुकसान पहुंचाने पर या इधर उधर करने पर, उनकी फोटोकॉपी या स्कैन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर फाइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो उस विभाग के सीनियर अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। ये क्या समझ रहे हैं, ये खेल है, कोई मजाक है, मजाक समझ के रखा है दर्शकों। बाबा ने कहा था कि बुलडोजर जैसे उत्तर प्रदेश में चलता है, बंगाल में भी चलेगा। अभी तो वहां किसी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, बुलडोजर चलना शुरू हो गया दर्शकों। बंगाल में आधी रात बुलडोजर एक्शन। कोलकाता के ऐतिहासिक न्यू मार्केट में टीएमसी दफ्तर ढहाया, भड़की महुआ मोइत्रा। भड़कते रहो, कुछ होगा है नहीं। पश्चिम बंगाल कोलकाता के मार्केट में भारी बवाल, बुलडोजर लेकर पहुंची भीड़ पर टीएमसी दफ्तर तोड़ने के आरोप ये लगा रहे हैं दर्शकों। देखिए टीएमसी वाले, ये इतने बड़े कलाकार, बंगाल को कंगाल इन्होंने बना दिया, आज ये आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मशहूर हॉग मार्केट यानी न्यू मार्केट के पास मंगलवार रात को बड़ा बवाल हो गया। आरोप है कि भीड़ ने बुलडोजर लाकर टीएमसी के न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर को पूरी तरह तोड़ दिया। टीएमसी नेताओं ने कहा
ये बीजेपी की जीत के बाद जुलूस के दौरान पुलिस की इजाजत से हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों, दुकानदारों ने टीएमसी के दावों को गलत बताया है। कहा जो तोड़ा गया वो गैर कानूनी कब्जा था। बताया जा रहा है घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इलाके में पुलिस की गश्त शुरू कर दी गई ताकि हालात काबू में आए, कोई और बवाल ना हो। स्थानीय लोगों ने क्या कहा, यहां एक बड़ा दर्शकों जो बताया जा रहा है, जो पेज सामने आया, इलाके के आम लोगों, कुछ दुकानदारों ने टीएमसी के दावों को सिरे से नकार दिया है। कहा जो ढांचा तोड़ा गया वो असल में एक गैर कानूनी कब्जा था। पहले किसी दुकानदार की यह जगह थी जिसे जबरदस्ती छीन लिया गया था। बाद में उस जगह को टीएमसी का यूनियन दफ्तर बना दिया गया। किसी दुकानदार की दर्शकों ये जमीन छीनते हैं, वहां किसान जो भाई हैं उनकी जमीन छीनते हैं, उस पर कब्जा करते हैं, अपने दफ्तर बनाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आज तक यही तो करते आए हैं दर्शकों। लेकिन जो चुनाव आयोग है वो अभी भी सख्त है। बताया जा रहा है निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद किसी भी प्रकार की हिंसा या भड़काने की कोशिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने हिंसक घटनाओं के प्रति शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने को कहा है। यानी पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने, तोड़फोड़ करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, हिंसा और उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सीईसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और जितने भी दर्शकों बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो चाहे डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर हो, जितने भी जो केंद्रीय बल हैं उनके डीजीज हों, सभी को, डीएम को, जो कप्तान है वहां के अन्य अधिकारी हैं, लगातार गश्त पर रहने का आदेश दिया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे, किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। अभी भी चुनाव आयोग वहां ये कह रहा है कि माहौल को खराब नहीं होने देना है। आपको ये समझना ही पड़ेगा, जो लोग दूसरे दर्शकों, दूसरे जो अभी तक सत्ता में थे, जो वो काम करते थे, देखिए उसी दिन से जब से जिस दिन मतगणना चल रही थी तो ममता बनर्जी उनके घर के सामने जाकर के बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। वीडियो वायरल हुआ। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी के बड़े नेताओं ने यह कहा कि देखिए चुनाव के दौरान जो जितनी भी वार पलटवार हुआ, छींटाकाशी हुई, छोड़ दीजिए, चुनाव हम जीत गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, टीएमसी के गुंडों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दर्शकों जो स्थानीय जनता वहां की है, वो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया जो ये न्यू मार्केट का इलाका है, इसके अलावा आसनसोल इलाका, जामुड़िया, बाराबनी, चुरुलिया, टीएमसी ऑफिस में आगजनी तोड़फोड़। दर्शकों उत्तर 24 परगना जहां टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें, काउंटिंग हॉल के आसपास तनाव, दक्षिण 24 परगना, ये सभी जगहों पर, कई जगहों पर ये सामने आ रहा है कि और फिर यही होता है कि ये जो टीएमसी के गुंडों से लड़ रहा है, कहा कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अलग अलग मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना, दर्शकों वहां मतदान के दौरान भी कुछ खबर ऐसी सामने आई थी। ज्यादातर घटनाएं टीएमसी ऑफिस पर हमले और आगजनी की हैं। ज्यादातर घटनाएं बीजेपी पर आरोप लगातार टीएमसी के नेता लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे अवैध कब्जे हटाने की बात कह रही है कि जहां कुछ भी हो रहा है, जो अवैध कब्जा था उसको हटाया गया, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, वो वहां की स्थानीय जनता है। दर्शकों ये सब कुछ बंगाल में चल रहा है। बाकी योगी के सिंघम ने जो अपना काम किया वो अपना काम करके चले गए। लोग उनसे चिढ़ने वाले आज भी चिढ़े बैठे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे जो कुछ उनके हाथ में था। अगर बंगाल में ममता दीदी की सरकार आ भी जाती दर्शकों, तब भी कुछ नहीं कर पाते। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, अब की बार सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में बंगाल में हुआ वो नहीं होगा, और वो नहीं होगा दर्शकों। अब तो वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसके बाद में बंगाल में क्या कुछ होता है दर्शकों, ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी करना, लेकिन कभी अपने आप पर घमंड मत करना। घमंड करोगे टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
ममता दीदी का सब कुछ खत्म हो चुका। दर्शकों, अभी भी उनके पास में अगर कुछ बचा है तो केवल और केवल अहंकार। कितने दिनों तक टिकेगा ये ममता दीदी जाने, और जो आने वाले मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के वो जाने। दर्शकों, बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्द आएगी और हम मजबूत होंगे। हम राष्ट्र की आवाज़ को ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।